सीन ये है कि हम लोगों ने निकलना है एयरपोर्ट के लिए। आप लोगों से हमने वादा किया था, हमने आप लोगों से एक बात करनी है। वो इंशाल्लाह जब हम लाहौर पहुंचेंगे फिर बात करेंगे, वो सीरियस बात है। आज जो है बाजी फिर दोबारा फिर जहाज में बैठने लगे। आज मैंने तंग ना करी, मैं तेनू कह रही हूं। चलो भाई उड़ने लगे हैं। बाजी ने जो है ना वो मम्मा वाली सीट पकड़ ली है। भाई कोई काम तेरा जिंदगी में सही है ये चेक करो। मम्मा आपको मैंने अपने साथ लेके जाना है यार। नाविया आपको मिस करेगी। 3 दिन हो गए तेरे साथ हो, मुझे अपने बच्चों के पास जाने दो। सिर्फ मामा को उतारेंगे, देखते हैं नाविया से मिलने कौन आता है बाहर सबसे पहले। मामा के सामने तुम बात कर रही, मामा सबको भेज देगी। ये देखो मेरी माँ का इस्तकबाल किया जा रहा है। ओए टिंडर एक हान तीसरा हान। हमें रोज कराची जाना चाहिए। यहाँ पे सैंडविचेस तो पता नहीं की फ्राई हो रहे हैं। मैं तो रोज ही आना है। यहाँ पे आके बैठने का मकसद यही है कि वो इम्पोर्टेंट बात करनी है जो हम आप लोगों से कल से कह रहे हैं। आप लोगों के सवालों में से एक सवाल है जो बहुत ज्यादा पूछा गया। हम लोगों ने अब खामोशी तोड़ ली है। हम सोच रहे हैं कि हम आपको जो है वो उस बात का जवाब दें। मेरा खूबसूरत दिन शुरू हो चुका है और आज का दिन बहुत जल्दी शुरू है क्योंकि मैं उठी हूँ सो के 10 बजे। उठी हूँ सोने और हमारी फ्लाइट फिर से लेट हो रही है यार। सोने अरीब ने इतनी जल्दी की आपने फ्लाइट करा दी। आपको पता है आपकी लेट लतीफ बीवी का आपको जो है कम से कम 8 बजे की फ्लाइट करानी चाहिए थी ताकि जो हम जो है आसानी से निकल जाते यार। कर लो, मेकअप मुंह पे झाँक रहा है, गाड़ी में ठीक कर ले। मैं 8 बजे भी करवाया था हमने, फिर भी 7:30 घर से निकल रहा था। 7 बजे घर से निकल नहीं जो सारी रात नाविया ने तंग किया। नाविया ने पूरी रात हमें जगाया, सुबह अपने बाबा को भी जगाया। बाबा भी जागते रहे, एक्सरसाइज करते रहे। हमारे जिंदगी का हिस्सा है अब ये जागना हिस्सा है। अब ये तो उठना ही उठना है। लेकिन अब सीन है कि लाहौर पहुंचना है अभी। भाई तो अभी तो मेरा ख्याल से सामान वगैरह सारा चला गया सब कुछ चला गया। ये वाला सामान जो है ना, ये कवर वाला सामान ये लेके जाना। जल्दी आओ यार। नाविया ने तंग किया, इसका मतलब फ्लाइट मिस करा दे। नहीं निकलो। आज जो है बाजी फिर दोबारा फिर जहाज में बैठने लगे। आज मैंने तंग ना करी, मैं तेनू कह रही हूँ। लोगों ने कहा था कि बाजी जो है ना वो आहिस्ता आहिस्ता आदी हो जाएंगी, तो मुझे लगता है कि आदी हो जाएगी। आदी हो चुकी है ना। हाँ नहीं अब करेगी ना, इसको हम टायर पे बिठा देंगे एयरप्लेन के। कराची देख लिया उसने कराची देख लिया। वैसे कैसा लगा कराची? बहुत अच्छा। बहुत अच्छा। नहीं बस बहुत अच्छा। उसको पता ना कराची के लोग। कराची में लोग माइंड ना कर। नहीं कराची का खाना कैसा लगा? कार जाके हो जाए बनाना है। अब सीन ये है कि हम लोगों ने निकलना है एयरपोर्ट के लिए। आप लोगों से हमने वादा किया था, हमने आप लोगों से एक बात करनी है। वो इंशाल्लाह जब हम लाहौर पहुंचेंगे फिर बात करेंगे, वो सीरियस बात है। और आप लोगों के ही सवाल है जो हम लोगों ने जवाब देने हैं। अभी बस निकलते हैं, एयरपोर्ट पहुंचते हैं, वरना हमारी फ्लाइट मिस हो जाएगी। कराची में रह जाना हमने। जल्दी निकलना है क्योंकि सुबह सुबह जो है ना वो बहुत मुश्किल हो जाता है एयरपोर्ट पे पहुंचना। फाइनली गाइस हमारा सामान वगैरह जो है वो चला गया है। अपना बेबी सामान मेरे पास है और बेबी अरीब के पास है। बस लेके निकलने लगे हैं फटाफट यही रुके हुए हैं कि चले गए। मुझे तो लग रहा है निकल गए क्योंकि हम लोगों को काफी टाइम हो गया और ड्राइवर जो है वो काफी देर से वेट कर रहा है। कोई सामान रह तो नहीं गया? नहीं। यहाँ पे जो है वो चेकआउट कराया जा रहा है। बाहर ऐसी कोई प्यारी वाली धूप निकली हुई है ना कि मैं आपको क्या बताऊँ। दिल गार्डन हो गया, गार्डन हो गया। बाजी भी उधर है। चलो भाई हमारा सारा सामान पीछे। अस्सलाम वालेकुम अंकल, कैसे हैं आप? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। फिट फाट सामान हमारा पूरा आ गया है। अब बस मम्मा पूरे आने वाली हैं। चलो भाई चलो। चलिए गाइस हम लोग निकल चुके हैं एयरपोर्ट के लिए। लेट हो चुके हैं, जल्दी से पहुंच रहे हैं एयरपोर्ट और फिर देखते हैं फ्लाइट पकड़ते हैं और पहुंचते हैं लाहौर। लेट्स गो। अभी पहुंचते हैं एयरपोर्ट। देखते हैं कि फ्लाइट पकड़ पाते हैं या नहीं। पकड़ पाएंगे, क्यों नहीं पकड़ पाएंगे? अगर नहीं पकड़ पाएंगे तो इकरा की वजह से लेट हो गए आज। कह रहे हैं लेट हो गए। इकरा की वजह से आज इकरा की वजह से लेट होंगे। लो जी गाइस फाइनली एयरपोर्ट पे तो पहुंच चुके हैं, लेकिन यहाँ पे जो है मुझे लग रहा है कि काफ़ी ज़्यादा जो है वो रश है और हम थोड़ा सा लेट हो चुके हैं। चलो भाई सामान अपना पकड़ना पड़ेगा। वो ले आएंगे। चले मम्मा, इसकी जिप। चलो हम लोग लेट हो रहे हैं। जल्दी मम्मा जल्दी। A few inches later. गाइस अभी सीन बड़ा बैड हो गया। एक तो हम ऑलरेडी लेट हो रहे थे, कोई 1 बजे के करीब हमारी फ़्लाइट थी, लेकिन अरीब साहब ने जो है वो फ़्लाइट वैसे हमारी 8 बजे की हुई थी, चेंज करवा के 1 बजे की करवाई थी कि हम लोग जल्दी लाहौर पहुंचना था। लेकिन अभी सीन ये हुआ कि वो जो टिकट्स होती हैं ना वो शो नहीं हो रही 1 बजे वाली, तो 8 बजे वाली शो हो रही है। और ये हज़रत हमें अंदर जाने नहीं दे रहे, जो कि अपनी जगह राइट पे है। हमारे पास वो टिकट ही शो नहीं हो रही। तो अभी अरीब जो है वो एयरलाइन के उधर गए हैं ऑफिस। अब लेट्स सी कि वो टिकट लेके आते हैं। नहीं मम्मा और नाविया जाके बैठी हैं, मैं और बाजी सामान की रखवाली रखने के लिए यहाँ पे खड़े हुए हैं। बस सुकून से अब यहीं पे रुकना पड़ेगा। अब देखते हैं कि कब तक हमें इंतज़ार करना पड़ता है, कब तक अरीब आते हैं। फ्लाइट या तो मिस होगी या फिर हम 8 बजे जाएंगे। व्हाट विल हैपन वी डोंट नो। फाइनली अरीब साहब को जो है वो टिकट मिल चुकी है। बड़ी बचत होगी वरना आज जाना था।
ओए होए होए, टिकट चेंज करवाई है लेकिन प्रिंट नहीं उन्होंने भेजा था, मसला ही हो दो का भेजा ही नहीं था। भेजा ही नहीं। अच्छा ये मसला हुआ है, कोई नहीं। अब जो है गाइस बस हम फटाफट अपनी बोर्डिंग कराते हैं क्योंकि फ़्लाइट निकलने से 5 मिनट रह गए, अब सिर्फ हमारा सामान भर्ती हो। चलिए गाइस फाइनली हम लोग जो है ना वो इंतज़ार करें अब अपने प्लेन पे जाने का। बाकी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह सारी चीज़ें स्मूथ हो गई हैं और अब बस टाइमली हम लोगों ने प्लेन में बैठना है और फिर हमने घर पहुँचना है। आई कांट वेट टू गो टू माई होम क्योंकि बस हो गई है मेरी। हाँ हम तो 2 महीने से सफ़र ही तो कर रहे हैं, कांट वेट टू गो होम, है ना। अच्छा बस कर दें, आप SUFFR वाला सफ़र कर रहे हो पिछले 2 दिन से। तो अभी सीन ये है कि बस इंतज़ार करते अपनी बारी का, थोड़ी देर बैठे हैं, ज़रा टांगे वांगे थक गई थी लाइनों में लग के, तो अब बैठते हैं इंतज़ार करते हैं अपनी बारी का और फिर चलते हैं प्लेन में। अच्छा यहाँ पे ख़ास बात ये है कि हमें जो है ना वो प्लेन की एंट्रेंस पे ही जो है ना वो मील दिया जाता है, ठीक है। आते से अरीफ साहब ने इनकार कर दिया, उसको लगा टिश्यू के डब्बे हैं। बाद में देखा उसके ऊपर मील लिखा, आपको लगा टिश्यू के डब्बे हैं, जहाज में खाना क्या है, नाश्ता भी नहीं किया हुआ। चलें भाई, इतना खूबसूरत मंजर लग रहा है ना दिन का इस जगह पे फोटो लेने का मजा आता है, लेकिन अभी मूड नहीं है, अभी बस सीधा बैठते हैं भाई प्लेन में, लेट्स गो। चलिए जी गाइस फाइनली हम लोग जो है वो प्लेन में आके बैठ चुके हैं। अब जो है वो बारी है निकलने की और बस अब चलते हैं। बाजी सही है, डर लग रहा है लेकिन इतना नहीं लग रहा। आज ठीक है, ओके है, आदत हो गई है लड़की को। चलो भाई अभी बस उठते हैं, परवाज़ चढ़ते हैं, लेट्स गो। चलो भाई उड़ने लगे हैं। बाजी ने जो है ना वो मम्मा वाली सीट पकड़ ली है। बाजी डरना नहीं है, अब नहीं डरते, ठीक है। डरना मना है लेकिन फिर भी हल्का फुल्का बाजी को ऐसे सीट पकड़ के बाजी अल्लाह खैर करे इंशाल्लाह, खैरियत से Cover your nose and mouth with it. अभी बस हम Put the mask. 2 hours later. फाइनली हम लोग जो है वो लाहौर पहुंच चुके हैं और अभी जो है वो सब बारी बारी आ रहे हैं, लाहौर पहुंच चुके हैं। चलो बाजी, चलो अरीब साहब ने काकी पैक कर लिया, पकड़ लिया और फरार हो रहे हैं। हम आ गए अपने शहर। मम्मी कहाँ चला गया? अरीब हैंड कैरी बुक करा दिया था ना, वो जो छोटे वाला था, सही है वो बुक हो गया। हाँ छोटा मम्मा वो बुक हो गया था क्योंकि वो ऊपर पूरा नहीं आना था कैबिन में, सबने रखे हुए थे, हमारा पूरा नहीं आना। तो मम्मा हमारा ज्यादा बड़ा था इसी वजह से सबके उसने हमें स्पेशल प्रोटोकॉल दे दिया। आए तब मान ले एक बार, ठीक है। मम्मा को अब सबसे ज्यादा खुशी है क्योंकि मम्मा ने जाके बहनों से मिलना है। मम्मा के चेहरों पे अलग ही हैप्पीनेस है। मैंने कहा 2 मिनट मेरे घर रुक जाना। मम्मा के कितने चेहरे हैं, चेहरों पे मम्मा के 2 चेहरे हैं, खुशी वाला, एक एक्साइटमेंट वाला। चलो भाई चलते हैं। उस घर वाला, एक इस घर वाला, एक उस घर वाला, एक इस घर वाला। अरे किसने आना था लेने? भैया आ गया। आ गए? चलो सही है भैया, भाई आ गए लेने के लिए। अब सामान वगैरह अपना पिक करते हैं। हमने पकड़ लिया, घर जाके खाएंगे। ये खाना में टिश्यू के डब्बे लग रहे थे लेकिन ये खाना था भाई। चलो जी अब चलते हैं, जाके सामान पिक करते हैं और फिर मिलते हैं भाई से, लेट्स गो। लो भाई फाइनली हम लोग लाहौर पहुंच चुके हैं, सामान गाड़ी में रख दिया हुआ, भाई साहब आ गए। लेकिन भाई कोई काम तेरे जिंदगी में सही है, ये चेक करो, ये देखो गाड़ी का आते साथ चलान हो गया। कोई काम है तेरा सही? तुम लोग लेट हो गए, तुमने 3 बजे का काम। कोई जगह खड़ी करने वाली गाड़ी है ये यार, जगह और नहीं। अब यहाँ से भाई चलान पे करेंगे तो फिर ये टायर से खुलेगा, उसके बाद हम जाएंगे और सबको अंदर बिठाया हुआ हमने। लो जी फाइनली चलान खुल गया यार, सॉरी यार हमने गलत खड़ी की थी, कोई मसला नहीं, लेकिन अच्छा लगा कि देखो रूल चल रहे हैं ना जी सर। चलो भाई खुल गया, सब निकलते हैं घर के लिए। चलो गाइस फाइनली हमारी गाड़ी जो है वो ठीक हो चुकी थी और अब थी गाड़ी ठीक ही थी भाईजान आते साथ ही वो गाड़ी बंद करवा ली थी हमारे भाई ने। क्या मतलब बंद कैसे हो गई थी? गलत जगह खड़ी की थी तो उन्होंने गाड़ी लॉक, टायर लॉक कर दिया था। ओहो हाँ जी। तो भाई क्या हालचाल है आपका? मिस किया आपने? चेक नहीं करा भाई, पूरा स्लेटी जैसा शेव करवा के आया, स्लेटी फुल शेव करवा के फुल स्लेटी बन गया। मुझे लग रहा है कि वो शादी पे हम नहीं भाई ने जाना है कहीं। यार आई एम रीड यंगर ब्रदर भाई लेकिन माशाल्लाह अच्छे लग रहे हैं आप। यार मुझे एक तो बताओ, जो आप शादी पे गए थे, वो शादी पे आप गए थे, किसी की शादी थी, आप दोनों की शादी थी, माशाल्लाह जो रूप चढ़ा था, जो जोड़े पहने हुए थे वो तो ऐसे लग रहा है तुम दोनों की शादी हो रही है। भाई देखें वो हम सोच समझ के गए थे, ब्लैक ड्रेस और ये रेड नहीं था, वो मैरून था। अल्लाह की जैसा असर है, तुम दोनों की शादी हो रही है, वो लोग आए हुए तुम्हें मिलने के लिए। हमारी सेकंड मैरिज थी ना। भाई हमें ना कराची जाके एक्स्ट्रा रूप चढ़ गया था, तो हमने कहा था कि हम कराची के रंग में ढल जाएं। तो जो कराची जाता है ना वो बहुत ज्यादा तैयार होता है, इसलिए हम भी बहुत ज्यादा तैयार हो गए थे। कंपटीशन देने गए। नहीं भाई क्या कंपटीशन, सब हमारे बहन भाई हैं, हमने क्या कंपटीशन देना है।
अब सीन ये है कि मुझे बताओ कि आंटी को अब घर लेके जाना है, कहाँ जाना है? मम्मा को जो है ना वो घर छोड़ो। मम्मा आपको मैंने अपने साथ लेके जाना है यार, नावे आपको मिस करेगी। 3 दिन हो गए तेरे साथ हो, मुझे अपने बच्चों पास जाने दो। मम्मा ये भी तो आपकी बच्ची है। इसके साथ तो 3 दिन से रह रही हूँ। ये बात भी सही है, ये बात भी सही है। मम्मा देखिए नाविया कह रही है कि थोड़ी देर नानो अगर रुक जाएंगी तो मेरी मामा थोड़ी देर सो जाएगी घर जाके, तो क्या कहती हैं, क्या ख्याल है आप हमारी तरफ अगर रुक जाएं? वो कह रही है तू सो जा तो मैं ना सोवा। मैं ना सोवा, मेरे बच्चे जाग रहे हैं। आए बेसिकली राबिया और फातिमा और हिरा ये लोग बहुत मिस कर रही हैं मामा को, और एक बच्चा तो मम्मा के साथ था। जैनब का मैंने नाम इसलिए नहीं लिया क्योंकि जैनब मामा को ज्यादा मिस नहीं करती है ना, सबसे ज्यादा करती जैनब है। इसीलिए कहा कि मामा उसके हक में बोले। और सबसे ज्यादा तो पापा ने मिस किया होगा। खैर अभी सबसे अब मामा को ड्रॉप करना है। हाँ पहले मम्मा को ड्रॉप करते हैं। आप तो पहले प्लान करके थे मामा को ड्रॉप, मुझे था कि मामा को घर लेके जाएंगे यार। मुझे पता उनके बाकी बच्चे भी हैं, वो भी याद कर रहे होते हैं। अब बाप बन गया, उसे पता है पेरेंट्स की जिम्मेदारी। आए अल्लाह, अरे मम्मा तो आपकी मम्मा भूल जाती है अरीब के साथ जब होती है आंटी को सही रीफ ने वश में किया है ना। मैं यही कह रही हूँ अरीब को मम्मा ऐसे अरीब की साइड लेती है कि वो भूल जाती है। मुझे लगता है मम्मा मेरी सास है, मेरी अम्मी नहीं है। मुझे ऐसी फीलिंग आती है, जो अम्मियाँ अपने बेटों की साइड नहीं लेती, ये वो अम्मी है जो सिर्फ अपने दामाद की साइड लेती है। मेरी नहीं, मैं सिर्फ हक का साथ देती हूँ। तो कहना क्या चाह रही हूँ, हमेशा हक पे नहीं होता मम्मा, बस कर दे फेवरेटिज्म, बस कर दे। लगा दे, लगा दे। नहीं मेरी नजर नहीं लगती, मेरा चश्मा इसीलिए। अब सीधा चलते हैं घर, लेट्स गो गाइस। हम लोग जो है ना वो मेरे मामा के घर के रास्ते की तरफ है, ठीक है। लेकिन सीन ये कि हम सिर्फ मामा को उतारेंगे, देखते हैं नावे से मिलने कौन आता है बाहर सबसे पहले, क्योंकि इन लोगों ने मिलने के लिए आना ही आना। मैं अंदर नहीं आऊंगी, देखूंगी बाहर कौन आता है, बस देख लेना भाई जो उठा हुआ सब आएंगे, देख लूंगी ना मैं क्योंकि मुझे पता है राबिया तो कोई एक चांस नहीं जाने देती, अगर तो वो यूनिवर्सिटी ना हुई तो वो कोई एक चांस नहीं। तो मैं क्योंकि मेरे भी नहीं जाने देती। अब देखते हैं, ये तो देखते हैं ना, यही तो देखते हैं। वैसे मामा भेजूंगी कि मामा जाओ, देखते हैं क्या होता है। हाँ पता चला कोई भी नहीं आया है, पता चला कोई भी नहीं आया। बस ठीक है फिर वो भी देख मामा के सामने तुम बात कर रही, मामा सबको भेज देगी। मम्मा यार वैसे बड़ा चालाकी का लेवल है यार। मैं अपनी मम्मा के सामने भी बात कर रही हूँ। मेरी माँ ने तो मेरी साइड लेना छोड़ ही दिया जिंदगी में। एक 4 बहनों की लेती है और एक मेरे हस्बैंड की लेती है और एक अनाविया की, बस सब बच्चों की लेती है। मम्मा बस का मेरी नहीं, आप लेती इसका मतलब तुम मेरा बच्चा नहीं है। नहीं मैं बड़ा बच्चा आपने। अब अलग हो गई है ना, इसलिए समझती हूँ कि मैं नहीं हूँ। हाँ आपने, हाय अल्लाह मम्मा मैं अलग कहा है, ये तो हो घर दे विच बहू अलग हो गई, तो पूछा ही ना हुन। चलो भाई घर चलते हैं और देखते हैं कि कौन आता है बाहर मिलने। ओके आंटी अल्लाह हाफिज। अभी मेरा सामान भी है। ओके आंटी अल्लाह हाफिज। नहीं कहाँ है सामान, पीछे बैठा है। चले मम्मा मेरे से मिले बगैर जा रही हैं? इकरा निकल तो लूं, अच्छा ठीक है, उधर से आगे मिलूंगी। ओके अब 3 दिन तो वाले में मिली ही नहीं। ज्यादा ही फील करने यार मैं अपनी मम्मी को तंग करती हूँ, मुझे बड़ा मजा आता है क्योंकि बचपन से सिर्फ मैंने ही तो तंग की है, बाकी सारी बच्चियां तो बहुत अच्छी थी। के बाय बच्चे लेके आती हूँ। ये देखो मेरी माँ का इस्तकबाल किया जा रहा है और बहन गाड़ी में बैठी हुई है। कोई नहीं आ रहा, कोई नहीं आ रहा तेरे। नहीं अभी मैंने कैमरा ऑन किया, लेट्स वी आर वेटिंग। हाँ काकी आई है सबसे पहले, राबिया जिसका नाम तूने लिया सबसे पहले वही आई है। मुझे पता था राबिया सबसे पहले आई। मेरा बच्चा प्लेन में तो खुशी से बैठा था। तो अंदर आ जाओ ना आप ही, उसको ले आओ, अंदर आ जाओ। वो सोई हुई है राबिया, चल पकड़ ले थोड़ी देर। देख लो ले आई है दोनों बच्चे। मम्मा वो खुद ही आई हैं। यहाँ पे जो है ना वो फातिमा खाला और राबिया खाला वो आ गई हैं लाइन में, ठीक है। हीरू खाला कहीं गई हुई। आहिस्ता फातिमा तू ते कन्ना च चीखनी है, नी फातिमा नी फातिमा। पकड़ा दो फिर। अच्छा हौसला। ये इनका ना यही सीन चलना, इनसे मैंने कहना है तो इन्होंने बच्चा छोड़ना, नहीं तो इन्होंने आपको कितना याद किया था। सबने सिर्फ अनाविया को याद किया। नहीं कराची से होके आया हूँ, ट्रैवल करके आया हूँ। पहली दफा प्लेन में बैठा था, बिल्कुल तंग नहीं किया, अच्छे बच्चों की तरह। बुड्ढी अम्मा लग रही है, तुमने प्लेन में बैठी है, आंटी लग रही है। चलो भाई अब जो है वो थोड़ी देर राबिया पकड़ ले और फिर हम लोग निकलने लगे। अब वो रोने लग गई है। चलो। A few moments later. चलो जी गाइस फाइनली हम लोग घर पहुंच चुके हैं और ये देखो
क्या हाल चाल है? बाकी किधर है? ये वो बच्चा है जो सबसे पहले वेलकम करने आया। मैंने कहा मैं जा रही हूँ फातिमा आपी की तरफ, तो आगे से कहता नहीं चाची ना जाओ। चलो जाओ ना, जाके सबको मिलो, मैं सामान वगैरह निकाल लूँ, ठीक है? ये लेकिन तू क्यों भाई स्लेटी बना, ये तो बता दे यार, इतना क्या खींच के क्यों शेव करो? मैं देख रहा हूँ ये हुआ क्या एकदम है। अस्सलाम वालेकुम। वो देखो उनको बता रहा है हान आ गया, चाचू आ गए, और चांद वो छुप रहे हैं। ये हंसियां इसकी देखो, चेक करो जरा इन बच्चों को। मैं ढूंढता हूँ, ये देखना। ओए टिंड एक ये कौन है? ये कौन है? हान। ये तीसरा हान। आजो 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 आजो। अस्सलाम वालेकुम भाभी। आप बताएंगे ना कैसे लग रहे थे हम? आप बताएंगी। बहुत प्यारे। ये कह रहे थे आप लोगों का शादी लग रही है। नहीं वो तो लग रही। क्या कहती हैं? कहती वो तो लग रही थी। वो तो लग रही थी। लेकिन भाभी मुझे एक चीज बताएं, आपका बंदा इतना स्लेटी की तरह शेव करा के क्यों आया है? मैंने कहा शायद अरीब से इम्प्रेस हो गई, यहाँ से भी बाल, यहाँ से भी बाल, हर जगह से कटिंग करा दी है। अरीब जब कटिंग कराता है वो स्लेटी नहीं लगता, लेकिन भाई लग रहे हैं। यार बच्चों ने टैग कर दिया है अब अनावे के ऊपर। ये देखो प्यार मोहब्बत हो रही है। भैया जो है बहना से प्यार करा था, चाची खींच के ले आई है इसको। हैं चाची उससे चाची का टाइम नहीं दे रहा चाची को। चला जाओ, अब सीन है, बैठते हैं, चाय शाय पीते हैं, कुछ खाना शाना खाते हैं। हमारे लिए शायद कुछ खास इत्तेमाम किया हो भाभी ने। हाँ जी, खाना शाना आता है। ओ बेबी एलिफेंट, वाह भाई वाह, बेबी एलिफेंट, वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल? मैं ठीक ठाक, बहुत अच्छा रहा, बड़ा मजा आया। कैसा लगा था? है माशाल्लाह क्या लगा? लग रहे थे माशाल्लाह। यार इस दूल्हा दुल्हन क्यों कह रहे हो यार? वो लोग कहेंगे ये हम कह रहे हैं कि आप लोग नहीं। इतना प्यारा माशाल्लाह कॉम्प्लीमेंट कर रहे थे, तो प्यारे लग रहे थे। क्या बात है, वाले क्या बात है बहना, क्या बात है। लेकिन चेक करो जी, यहाँ पे हमारे लिए खाना शाने की चीजें रेडी हो रही हैं। अभी बैठते हैं साथ, चाय शाय पीते हैं। ये देखो, हाय 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 हाय, क्या बात है, क्या बात है। रोज जाना चाहिए कराची भैया, मैं रोज कराची जाना चाहिए। चेक तो करो इकरा, इधर तो आओ, यहाँ तो किचन ही बदला हुआ है। इधर तो आओ, ये तो देखो। मैं तो कह रहा हूँ हमें रोज कराची जाना चाहिए। अंदर आओ, अंदर आओ, अंदर आओ। ये किचन बदला तो हुआ है, लेकिन ये तो खाने से फुल हुआ हुआ है। ये तो देखो, चेक, वो सामने देखो। क्या हाल चाल है? यहाँ पे सैंडविचेस तो पता नहीं की फ्राई हो रहे हैं। मैं तो रोज ही आना है। भाभी नगेट साथ में, चाय साथ में। अच्छा किया हम आने रुके, यहाँ हमारे लिए चीजें रेडी हो गई। आओ जी, अब बैठते हैं, खाना शाना खाते हैं। लो भाई, हमारा मेन्यू सेट हो गया है। नगेट्स, आहा, केक, आहा, पास्ता, आहा, ये सैलेड, आहा, सैंडविच, आहा, जोहान। चला जाओ इकरा, अब खाना शाना खाएं। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। अब जो है वो बारी है भाई इतने मजेदार खाना खाने की। आए हाय, अरीब ने आपको दिखा तो दिया है, लेकिन मैं अब खाऊंगी। और ये सारी चीजें मेरी फेवरेट है, क्योंकि मुझे ये सैलेड अपनी ननद के हाथ का बहुत पसंद है। अगर तो ये उसी ने बनाया है, ये उसी ने, क्योंकि ये सैलेड वो बहुत मजे का बना, और सैंडविच जो है वो भाभी बहुत मजे का बनाती है। तो अब जो है, और जुहान जो है वो टेबल बहुत अच्छी खराब, पागल जो है वो अच्छा बनाती है। वो किसी को बनना नहीं है। तो अभी मुझे खाना खाने दे चुप करके, बहुत भूख लगी हुई गाइस। खाना शाना खाते हैं और फिर मिलते हैं। 5 hours later. चलिए जी गाइस, फाइनली हम लोगों ने खाना शाना खा लिया था और हम लोग आ गए थे ऊपर। आप लोगों को पता है कि हम लोग सफर से आए हैं, तो बहुत ज्यादा थक गए थे। और थकावट के बाद आपको पता है इतनी ज्यादा नींद आती है। मेरी बेटी भी बहुत डिस्टर्ब हुई थी, तो उसको सुलाया, खुद भी नींद थोड़ी सी पूरी की है। लेकिन 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 यहाँ पे आके बैठने का मकसद यही है कि वो इम्पोर्टेंट बात करनी है जो हम आप लोगों से कल से कह रहे हैं, सुबह से भी बल्कि बोल रहे हैं कि आपसे एक बहुत ज्यादा जरूरी बात करनी है। बल्कि आप लोगों के सवालों में से एक सवाल है जो बहुत ज्यादा पूछा गया, जिसका जवाब जो है वो हम उस वक्त नहीं दे पाए। तो आज वो दिन है, आज वो मौका है। हम लोगों ने अब खामोशी तोड़ ली है। हम सोच रहे हैं कि हम आपको जो है वो उस बात का जवाब दें। तो मैं और अरीब जो है सिर्फ उस बात का जवाब देने के लिए भी यहाँ पे आए हैं। तो अभी आपसे उस बारे में बात की जाएगी। भैया हम जवाब देने नहीं आए, हम बस एक चीज बताने आए हैं, एक चीज क्लियर करने आए हैं कि बड़े लोगों ने सवाल किए, बड़े लोगों ने तबसरे किए, मीम्स बनाई कि आपने अपने पार्टनर का साथ उस टाइम छोड़ दिया जब वो सबसे ज्यादा मुश्किल में था, वो आपका दोस्त था। मैं बात कर रहा हूँ डकी की। बेसिकली सीन ये हुआ कि जब ये सारा चीजें वगैरह चली थी, केस वगैरह चला था, तो बड़ी मीम्स बनी, बड़े लोगों ने कमेंट किया कि अरीब ने उसका साथ छोड़ दिया, कि उनके हक में कोई वीडियो नहीं बनाई, कुछ नहीं किया। हालांकि जहां पे हमें मौका मिलता था हम वो चीजें लाजमी करते थे, लेकिन लोगों ने फिर भी इतना मैनिपुलेशन किया, इतनी नेगेटिव बातें बोली। कमेंट सेक्शन बड़ा होता था डकी के फैन से। वो लोग ये कहते थे कि आप लोगों ने धोखा दिया डकी को, आपने उसके साथ ज्यादती की है। तो भाई मैं आपको ये बात आज क्लियर करना चाहता हूँ कि बड़ी चीजें होती हैं ऐसी जो हम सोशल मीडिया पे नहीं दिखाते। उनमें से ये एक वो चीज थी। मुझे पता है और उसकी फैमिली को पता है कि हम उनके साथ कितना इन टच थे और हम लोगों ने क्या क्या उसके लिए किया है।
जो बंदा सोशल मीडिया पे आके इस टाइम ये चीजें बोल रहा है कि मैंने डक्की के लिए ये किया, मैंने डक्की के लिए वो किया है, मैं आपको ये यकीन दिलाता हूं कि उस बंदे ने उसके लिए कुछ नहीं किया। जाहिर सी बात है, जो बंदा अपने मुंह से आके बोले कि मैंने उसके लिए ये किया है वो किया है, तो उसने कुछ नहीं किया होता। इस वजह से हमने कभी जिंदगी में कुछ नहीं बोला कि हमने उसके लिए ये किया है या हमने उसके लिए कुछ किया है, क्योंकि हमारा मकसद ये नहीं था कि हम सोशल मीडिया पे लोगों को दिखाएं कि हमने उसके लिए क्या किया है, सिंपैथी गेन करें। भाई वो हमारा दोस्त था, हमारा भाई था, हमारा बिजनेस पार्टनर था, हमें पता है कि हमने उसके लिए क्या करना है। वो उसके लिए हमें कोई जस्टिफिकेशन, कोई वीडियो बनाने की जरूरत नहीं है। हम जो करते थे वो दिल से करते थे, किसी वीडियो की आड़ में, किसी व्यूज की खातिर इस तरह की कोई चीज नहीं होती थी। हालांकि तो सोशल मीडिया पे ये चीजें इतनी ज्यादा हो गई थी कि इकरा कंवल तो उसको अपना भाई बोलती थी, तो कैसी बहन है जो भाई का साथ छोड़ गई। इतना दिल को दुखता था, मैं आपको बता नहीं सकती कि जिस तरह से, जिस पेन से उनकी फैमिली उस वक्त गुजर रही थी, हम भी उसी पेन से गुजर रहे थे। हम लोगों ने एक फोर्स स्टार्ट किया था, आप लोगों को पता है कि वो हम चारों ने मिलकर स्टार्ट किया था, और एकदम से जो है वो चीजें बहुत मेस्ड अप हो गई। हर चीज जो है वो सोशल मीडिया पे लाने के लिए नहीं होती। आपकी किसी के लिए जो इमोशंस होते हैं, किसी के लिए जो दुआएं होती हैं, किसी के लिए जो आपकी जो एफर्ट्स होती है वो सोशल मीडिया पे जाहिर है। अगर हम किसी के लिए कुछ कर रहे हैं या किसी के साथ इन टच हैं, तो वो हम वीडियोस में बना बना के लोगों को दिखा दिखा के या जस्टिफिकेशन दे दे के तो नहीं कर रहे होते। हमारा उनके साथ क्या रिलेशन है, क्या ताल्लुक रहा है, उनकी अम्मी के साथ हमारी कितनी बातचीत रही है, रूप के साथ मैं फुल टाइम कनेक्टेड रही हूँ। यानी कि ये सिर्फ उनको पता है या हमें पता है, ये आप लोगों को नहीं पता, क्योंकि हमने कभी ये चीजें, मुझे लगता है कि जब रिश्ता होता है, रिलेशनशिप होता है, तो उसमें दिखावा नहीं होना चाहिए। उसमें जब तक बंदा मुश्किल में है ना, आप भी तब तक उसके साथ रहो, उसकी जिंदगी में जहां जहां उसको आपकी जरूरत है आप उसका साथ दो, ना कि ये कि वीडियोस की आड़ में कि भाई मैं ये भी कर दूंगा, मैं वो भी कर दूंगा, आज मैंने फलाने पे तबसरा शुरू कर दिया। लोगों के पास ना जब टॉपिक नहीं होता तो वो इस तरह के टॉपिक्स उठा उठा के लोगों की पर्सनल जिंदगियों के बारे में अपने से बातें बना बना के जो है वो आके बोल रहे होते हैं, जो कि नहीं ठीक। यार इस टाइम जो दुश्मन भी होता है ना, वो एहसास कर लेता है कि यार बंदा मुश्किल में, तो मुझे कोई गलत बात नहीं बोलनी चाहिए। लेकिन उसके दोस्तों ने भी, ऐसे ऐसे लोग हैं जो उसके साथ उठते बैठते थे, उन लोगों ने भी गलत बातें की है, कोई बात जाने बगैर, ठीक है। और हम लोगों ने इसके ऊपर कमेंट इसलिए पास नहीं किया क्योंकि हम लोग कोई जेस्चर नहीं देना चाहते थे कि हमने किसी वजह से कोई हमें से मुफाद है या हमने किसी दिल से उसके साथ कुछ नहीं कर रहे। और आज भी ये बात करने की जो वजह है ना, वो ये है कि हम लोग गए थे कराची, लोगों ने इतने कमेंट किए कि आप कराची चले गए, लेकिन आपका दोस्त, आपका बिजनेस पार्टनर, आपका भाई जो जेल से छूट के आया है, आप उसको मिलने नहीं गए, कैसे दोस्त हैं आप, आपको शर्म आनी चाहिए। उन्होंने ऐसी इतनी बातें की, लेकिन असल में रियलिटी किसी को कुछ नहीं पता। मैं आज आपको बताता हूँ भाई, मेरी रूप से बात हुई, इकरा की रूप से बात हुई, हमारी डक्की से बात हुई। हमें पता है कि वो इस टाइम स्टेट ऑफ माइंड में नहीं होगा, कि आसान नहीं होता 100 दिन एक वो बंदा, एक इनोसेंट बंदा 100 दिन जेल गुजार के आए और आते साथ नॉर्मल हो जाए। हमें पता है उसको टाइम चाहिए, उसकी फैमिली किस टाइम से गुजरी है, वो किस टाइम से गुजरा है, वो सिर्फ वो समझ सकता है और कोई भी नहीं समझ सकता। हम जितना मर्जी कहें, हमने उसके लिए एहसास किया, उसका ये किया वो किया, लेकिन जो फेस किया वो उसने ही किया है। तो भाई हमें पता वो किस स्टेट ऑफ माइंड से गुजर रहा है। अरूप से हमारी बात हुई, उसने भी हमें यही कहा कि मैं चाह रही हूँ कि वो थोड़ा मेंटली जो है सही हो जाए, वो उन चीजों को भूल जाए, तो फिर आप लोग आना, उससे मिलना। मेरे ख्याल से अभी वो किसी से मिलना नहीं चाह रहा, वो अकेला रहना चाह रहा है। तो उसने इस तरह तुम्हें भी चीजें यही बोल पा। मेरी जब अरूप से बात हुई, जैसे ही डक्की भाई की बेल हुई, मेरी अरूप से बात हो रही थी, हम लोग फौरन मिलने के लिए जाना चाह रहे थे, लेकिन उसने यही कहा, और हमें भी यही मुनासिब लगा कि वो टाइम है उसका और उसकी फैमिली का, जिन्होंने एक टाइम जो है वो कहते हैं ना कि दूरी में गुजारा, उनकी अम्मी, उनके अब्बू, उनके भाई, उनकी बीवी, तो वो सब लोग जो है वो उनका इंतजार कर रहे थे। और वो बेसिकली जो बंदा इतनी आइसोलेशन के बाद अपनी फैमिली में आता है तो उसको नॉर्मल होने में टाइम लगता है, और उसके साथ जो बहुत कुछ होता है, जो कहना होता है, बहुत सी चीजें होती हैं जो वो कह नहीं पाता। तो मुझे लगता है कि मेंटली स्टेबल होने के लिए बिना बंदे को कम से कम, पता नहीं, मैं अंदाजा नहीं लगा सकती वो किस ट्रॉमा से गुजरा, क्या क्या उनके मसाइल रहे होंगे। जिस बंदे ने कभी सारी जिंदगी ऐसी चीज देखी नहीं है, उसको एक कमरे में रहना पड़े, जेल में गुजारना पड़े, जेल का खाना खाना पड़े, बेचारा इतना कमजोर हो गया, इतनी चीजें हो गई, उसको सब कुछ फेस करना पड़े, उसके लिए क्या आसान है कि वो आएगा और सबसे नॉर्मली मिलने लग जाएगा। भाई ये बातें इंसान को खुद सोचनी चाहिए। ये वैसे भी नॉन एथिकल, जो नॉन एथिकल तो है। लोग कमेंट करना शुरू कर देते हैं विदाउट कोई जाने बगैर, कुछ समझे बगैर कि यार कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा।
और लोगों के ऊपर वो चीजें करने लग जाते हैं। ये बात करने का मकसद ही यही है कि भाई हर चीज का एक टाइम होता है, जो इंशाल्लाह वो जब सही हो जाएगा, प्रॉपर ओके हो जाएगा, तो हम लाजमी जाएंगे मिलने के लिए, क्योंकि हमें पता है कि हमने क्या किया, और हम कभी जिंदगी में नहीं बताएंगे कि हमने क्या किया। इंशाल्लाह जब वो वापस सही होके आएगा, वो इंशाल्लाह आप लोगों से खुद बात करेगा और खुद ही बताएगा जिसने किया, जिसने नहीं किया। जो क्लेम करते हैं और बातें करते हैं कि हमने ये किया वो किया, भाईजान वो सिर्फ बातें ही होती हैं। वो जब आएगा वो अपनी स्टोरी खुद सुनाएगा। हम कोई नहीं होता कि उसकी स्टोरी सुनाए कि यार हमने ये कर दिया, उसके लिए ये फलाना हो गया, टमकाना हो गया। तो भाई ये रीजन थी, हम उससे मिलने नहीं गए, क्योंकि वो चाहता था कि वो थोड़ा टाइम अकेले गुजारे। तो बस मकसद यही था कि वो अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करें, उनको उनका टाइम दिया जाए। जब वो खुद मेंटली सेट हों और इस काबिल हों कि वो उनको लगे कि अब उनको मिलना चाहिए, तो हम लोग जो है वो हाजिर हैं। हम कल भी उनके लिए खड़े थे, आज भी उनके लिए खड़े हैं और हमेशा खड़े रहेंगे। अगर हमने उनको भाई कहा है ना, तो दिल से भाई कहा है। वीडियोस के लिए, व्लॉग्स के लिए, कंटेंट के लिए हमारा उनके साथ रिश्ता नहीं है कि हम उनके लिए क्या कर रहे हैं, वो हमारे लिए क्या कर रहे हैं। हर चीज हम वीडियोस में बताएं। हमने इतने व्लॉग नहीं बनाए होंगे जितना हमने टाइम साथ स्पेंड किया है। और यही एक रिलेशन होता है दोस्ती का, क्योंकि जो लोग मिलते हैं ना सिर्फ व्लॉग के लिए, वो पता चल जाता है। और जो लोग मिलते हैं ना सिर्फ अपने लिए, कि एक बॉन्ड होता है जिनका, वो पता चल जाता है। ये बात हर किसी को पता है। ये बात उसने अपने व्लॉग्स में बोली हुई है कि हम लोग वैसे ज्यादा मिलते हैं, हम व्लॉग कम बनाते हैं। क्योंकि हमारा रिश्ता वो वाला रिश्ता नहीं है कि भाई जन आओ व्लॉग बनाए, खत्म, कंटेंट बनाया, बात खत्म, फिर बात नहीं करनी, पूछना नहीं है। तो भाई कंटेंट के अलावा का जो चीजें होती, कंटेंट अपनी जगह, लेकिन एक इंसान की मेंटल हीलिंग, उसके ट्रॉमास, उसकी जो भी कमियां रही हैं उस चीज में, वो हम उस चीज का अंदाजा नहीं लगा सकते। उन सारी चीजों की हीलिंग अपनी जगह। वो जब इंशाल्लाह हील करेंगे, सबसे आप लोगों से जब मिलेंगे, तो हम सब जो है वो उनका खुले दिल से वेलकम करेंगे। अल्लाह ताला जो है वो सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, और किसी दुश्मन पे भी ये टाइम ना आए। मैं कहती हूँ कि ये वो टाइम था कि ये सिर्फ मुश्किल, मैं कहती हूँ हर बंदे पे टूटी हुई थी। इन्फ्लुएंसर्स को ऐसे लग रहा था जैसे पता नहीं हमारे साथ हो क्या रहा है। एक इनोसेंट बंदा, यूट्यूबर्स, बिल्कुल यूट्यूबर्स के साथ ही हो क्या रहा है। मैं आपको पता है कि मेरे बारे में भी बहुत से लोगों ने बहुत सी बातें की, बड़ी बातें करने वाली हैं, जो कि मेरे ख्याल से अभी मुनासिब टाइम नहीं है। बट वक्त आएगा इंशाल्लाह, जो आपके बाकी सवालों के जवाब है ना वो भी देंगे। बड़े लोगों ने बातें की, बड़ी इल्जाम लगाए कि ये है वो फलाना, बड़ा अंदर बढ़ा हुआ है। लेकिन जब सही वक्त आएगा ना, इंसान के तब बोलना चाहिए और उसका जवाब देंगे इंशाल्लाह। बाकी ये बात करने का मकसद ये था कि आप लोगों को बताएं, ये वजह बता दें कि हम लोग डक्की भाई से क्यों नहीं मिले। वो वजह ये नहीं है कि हम लोग कंसर्न नहीं है, वो वजह ये है कि हम उन्हीं के लिए उनसे नहीं मिले, ताकि वो ठीक रहें, हेल्दी हो, सेट हो। हमारी दुआ है, मेरे ख्याल से रिक्वेस्ट भी, मेरे ख्याल से वो अभी है भी नहीं अपने घर। जो मुझे पता है, मेरी नॉलेज तक बात जो है वो यही है कि शायद अपनी आउट ऑफ सिटी चला गया है, टाइम स्पेंड कर रहा है, अकेले टाइम स्पेंड करना चाह रहा है अपनी फैमिली के साथ। तो जब भी वो वापस आएगा, जिस तरह भी हमारा मुलाकात होगी, इंशाल्लाह वो आप सबको पता चल जाएगा। और बाकी सारी स्टोरी बाकी ये कि आप लोगों ने भी खास दुआ करनी है कि अल्लाह ताला जो है वो उनके लिए मजीद आसानियां करे, उनको हील करने में जो है वो मदद करे। और आप लोगों में से किसी पे भी ये टाइम ना है, और कोशिश किया करें खुश रहें, खुश रहने दें, जिए और जीने दें। हर किसी को जो है वो हक है जीने का, ठीक है जी। तो अभी हम वीडियो को करते हैं यहीं पे एंड। उम्मीद करती हूँ कि आपको आपके सवालों के जवाब मिल गए होंगे, जो बहुत अरसे से आप लोग इंतजार कर रहे थे कि हम लोग डक्की भाई के बारे में बात क्यों नहीं करते। क्योंकि हमें व्यूअरशिप का लालच नहीं था, हमें किसी उस चीज का लाइमलाइट में आने का लालच नहीं था। हमारा रिश्ता दिल से था और हमेशा रहेगा इंशाल्लाह। और जिसने, और आखिर में जाते वक्त फिर ये बात कहूंगा, जिसने इस बुरे टाइम में उसके बारे में बातें की हैं, 99.9% सिर्फ व्यूज की खातिर की है। असल में कोई उसके साथ मुखलिस नहीं था, ये मैं आपको बता रहा हूँ बात। बाकी जब वो खुद आएगा, वो खुद भी बहुत बातें बताएगा इंशाल्लाह। और वैसे भी ये ऐसा टाइम होता है जिसमें ना मुझे लगता है कि इंसान की ऐसी आंखें खुलती हैं ना, उसको समझ आ जाता है कि कौन अपना कौन पराया, कौन कितने दूध में कितने पानी में। सारे का सारा कहते हैं ना, कच्चा चट्टा इंसान का सामने आ जाता है मुश्किल वक्त में। खैर, डक्की भाई की कहानी डक्की भाई ही सुनाएंगे, हम लोग जो है वो अपनी साइड आपको बता रहे हैं। तो इंशाल्लाह आप लोगों से मेरी मुलाकात होगी अगले व्लॉग में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दीजिए इजाजत, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।